So I have been selected for associate system engineer role at IBM. डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है उसमें। टेक इंटरव्यू पूरे 1 घंटे का था वो टेक इंटरव्यू। उसमें उन्होंने पूरा जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है A to Z उन्होंने पूछा। Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So today we have Abhinav with us and he is recently placed in IBM. So in this video he will be telling the entire selection process of IBM. So what are the online rounds and coding rounds he had. So he will be telling about each round in detail. So make sure you watch the video till end, and in case you are new to this channel, please subscribe to this channel. So now let's start this video with a brief introduction of Abhinav. Hello everyone, I'm Abhinav Kashyap. I hail from Patna, Bihar. I did my graduation from Greater Noida and it was bachelor's in computer application. Then I'm currently pursuing my post-graduation from MIT WPU, Pune. It's master in computer application, and recently I sat for my placement exam, and yeah, I got through the IBM interview. So I have been selected for associate system engineer role at IBM. So yeah, I'll be sharing my experience, the rounds I got through, and what were the questions and how it was. So yeah, let's get started. Okay. So the very first round was resume shortlisting. तो resume shortlisting में ना MCA से तो बैठे ही थे लोग, बीटेक से भी बैठे थे। तो इन एंड अराउंड आई गेस 500 स्टूडेंट्स थे। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में 350 के राउंड उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। देन सेकेंड राउंड हमारा था एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में वही जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं सारी कंपनीज के वही थे। वो क्लियर करने के बाद फिर थर्ड राउंड वाज कॉम्प्रिहेंशन वर्बल। यू आर गिवन सम क्वेश्चंस वेर यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑडियो एंड सबमिट इट। तो वो एक वर्बल राउंड था। एंड ग्रामर ग्रामर भी उन्होंने चेक किया था, तो ग्रामर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये थर्ड राउंड हुआ। ये क्लियर करने के बाद उन्होंने एक ऑनलाइन कोडिंग एग्जाम रखा हैकर रैंक पे। तो यार डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है उसमें। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का भी नॉलेज है, तो इट वाज गुड टू क्लियर। वो क्लियर करने के बाद फिर उन्होंने ऑन कैंपस ऑफलाइन कोडिंग राउंड रखा। वो भी सिमिलर ही था, ऑनलाइन से थोड़ा सा इजी था। एंड डेटा स्ट्रक्चर का उतना एप्लीकेशन नहीं था, जनरल क्वेश्चंस ही थे। देन ऑफलाइन कोडिंग के बाद वो क्लियर करने के बाद एक बिहेवियरल राउंड हुआ। उसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए कि आपको अगर कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट दिया हुआ है एंड आपका टीम मेंबर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट कैसे करोगे। ये सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। देन फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ। जीडी क्लियर करने के बाद फिर एक टेक इंटरव्यू। पूरे 1 घंटे का था वो टेक इंटरव्यू। उसमें उन्होंने पूरा जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है A to Z उन्होंने पूछा। A to Z तो मेक श्योर जो भी आप लिख रहे हो रेज्यूमे में वो आपने एक्चुअली में किया है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल श्योरली गेट शॉर्टलिस्टेड। तो हाँ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर HR राउंड हुआ कि आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारे क्वेश्चंस थे। एंड देन द लास्ट राउंड वाज वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना एंड वेरीफाई करवाना। दैट्स इट। Okay. So, Abhinav, can you tell in detail about coding round? Like what kind of questions was asked, and if you remember, like what topics were asked in the coding round? या एरेज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हुआ था। Hmm. जो ऑनलाइन वाला था उसमें हैश मैप ये सब का एप्लीकेशन था। जो ऑफलाइन वाला था उसमें एरेज और स्लैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये दो मुझे याद आ रहा है, आई कैन रिकॉल इतना। हाँ। Okay. So now can you give some tips and suggestions for someone who is going to appear for IBM interview, or they are going to be in the selection process? How they can prepare and what are the things they need to keep in mind? सबसे पहला तो कम्युनिकेशन पे वो बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज रहना चाहिए, एंड जो भी आप रेज्यूमे में लिख रहे हो ना वो सही रहना चाहिए। लाइक ऐसा भी नहीं है कि आपने वो प्रोजेक्ट नहीं किया है एंड वो आपने डाल दिया अपने रेज्यूमे में ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। एंड
इंटरव्यू राउंड में, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में पता चला कि आप उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब ध्यान रखते हुए आपको रेज्यूमे एक अच्छे से फ्रेम करना होगा। एंड जितना आपने काम किया है उतना ही आप डालो, ज़रूरी नहीं है फालतू की चीज़ें डालने का। जितना आपने किया उतना डालो, यू श्योरली गेट शॉर्टलिस्टेड। Yeah, correct. So even in my IBM interview process, so questions were mostly related to basic data structures like array, hash map, linked list, tree, and in from resume, most of the questions will be from resume only. So whatever things you have in your resume, you must be like throw with it. You must know everything, and you need to explain the project in detail. If you know all the things, then definitely you will get selected. So thank you, Avinav, for coming and sharing your interview experience. I hope this Yeah, will be helpful to others. Thank you. yeah, sure. Or do subscribe his channel for updates.